अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज आप लोगों ने जो रिवीजन में आपने चैप्टर पढ़ना है वह कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में हम पहले जो है वो थॉरली अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हमने आगे जो है इसको मज़ीद सिर्फ रिवीजन करनी है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उससे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। डिटेल में जाऊँगी तो वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दैट। चलिए जी, हम पढ़ते हैं द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली जी। हमें ये पता है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी थी, कि जो हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इंडिपेंडेंटली काम करता हो। जैसे मैं कह दूँ कि मेरी जो हाथ की फिंगर्स हैं वो मेरे ब्रेन से विदाउट कोई कम्युनिकेट किए मेरी बॉडी को बगैर पता लगाए वो मूव कर रही हों, या वो बगैर मेरी मर्ज़ी के हवा में चली जाएं और हवा से वापस आ जाएं, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो आप ये कह सकते हैं दे आर ऑल वेल कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता होगा कि मैंने किसी गर्म चीज़ को अगर छुआ है या ठंडी चीज़ को छुआ है तो मुझे अपने हाथ पीछे करना है या उसको पकड़ी रखना है। तो ठीक है, वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। तो बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो विदाउट कोऑर्डिनेशन जो है वो काम करे। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने आपको बताया हुआ द टिश्यूज़। अच्छा जी, ये हम पढ़ चुके हैं। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म देयर मैनी टास्क एज नीड ऑफ द होल बॉडी। और पूरी बॉडी का जो काम है उसको सर अंजाम देने के लिए वो मिलकर काम करते हैं। दिस मीन दैट देयर एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड तो जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, किसी से मिलकर काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट। तो कोऑर्डिनेशन वो इंसान को, उस ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार करती है जो उसके आसपास कुछ हो रहा होता है उसको। ठीक है बस यहाँ पर उन्होंने आपको ये एग्जांपल्स दी हुई, इस तरीके से आप ये कि जब आप कोई 3-4 एग्जांपल्स में कि जब कोई बॉल गिरी होती है तो उस बॉल को कैच करने के लिए जब आप दौड़ लगाते हो या पकड़ते हो तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने सिर्फ हाथ से बॉल पकड़नी है, बल्कि आप पहले अपने जो लेग्स हैं उनसे भागते हो। पाँव जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं भागने में, आपके लेग के मसल्स हैं, फिर आपके बाजू जो हैं वो मूव करते हैं भागने की वजह से। फिर उसके बाद आपकी आइज़ जो हैं वो देखती हैं कि बॉल किधर है एग्जैक्टली और आपने इसको किधर पकड़ना है। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपस में डिफरेंट जो है आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, और ब्रेन जो है उनको सिग्नल देता है कि कैसे पकड़ेंगे या किस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। आगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में 2 तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है जो ऑब्वियसली हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो उसको सारे के सारा कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं वो जो है सारे का सारा कैरी कर रहा होगा। अगर हम कोऑर्डिनेटेड एक्शंस पढ़ें तो कोऑर्डिनेटेड एक्शंस जो हैं वो एक पूरा स्कीम जो एक फ्लो डायग्राम है उन्होंने बताई हुई है कि सबसे पहले स्टिमुलस होता है, वो रिसेप्टर, और फिर कोऑर्डिनेटर, और फिर इफेक्टर, और फिर आपकी तरफ रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं तो मैं भी इसको मज़ीद ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूंगी क्योंकि हमने पहले कवर किया हुआ है। स्टिमुलस बच्चे हमारे पास वो चीज़ होती है जो आपको मजबूर करती है या आपको रीज़न बनती है वो काम करने के, जिसकी वजह से आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स दोगे। जैसे आप ये कह सकते हो कि जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो सूरज की तरफ ही क्यों फेस करता है? तो वो जो लाइट है, ये जो सूरज की रोशनी है जिसकी वजह से सूरजमुखी का फूल उसकी तरफ कर रहा है, वो एक स्टिमुलस है। वो जो स्टिमुलस है जिसकी वजह से वो मजबूर होता है सूरजमुखी का फूल कि वो रिस्पॉन्स देगा, तो दिस इज़ नॉन एज द स्टिमुलस। और अगर बात करें रिसेप्टर्स की, तो बच्चे रिसेप्टर वो चीज़ होते हैं या वो सिग्नल्स जो स्टिमुलस होते हैं, जिन सिग्नल्स को पकड़ते हैं या जिस सिग्नल से डिटेक्ट करते हैं जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, दिस इज़ नॉन एज अ रिसेप्टर। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी और मेरे बोलने की वजह से आप जो सुन रहे हो, जो आपके जो कान हैं, जो ईयर हैं अभी, वो आपके एक रिसेप्टर हैं जो सुन रहे हैं। जैसे अब कोई स्मेल आती है या फ्रेगनेंस होती है तो हम जो रिसेप्टर होता है वो तब नोज़ होता है। अगर आपकी बॉडी या आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग गया तो वो जो गर्म आपका हाथ होगा, वो जो उस वक्त आपकी स्किन होगी जो टच का होगा, आप ये बोलोगे कि वो एक रिसेप्टर है। ठीक है, तो स्टिमुलस और रिसेप्टर का जो है वो आपको एक वो जो है आइडिया हो गया होगा कि वो क्या होते हैं। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेटर्स की बात करें तो बच्चे कोऑर्डिनेटर्स वो हैं जो अब आपने तो गर्म चीज़ को टच कर लिया, ठीक है, अब ये चीज़ गर्म है या नहीं, आपने उसको छोड़ना है या पकड़े रखना है, ये सिग्नल्स जो हैं ये आपके ब्रेन तक जाएंगे। तो वो जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरे नर्वस सेक्शन के आपके पास एक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये बताते हैं कि आपने इस चीज़ को
पकड़े रखना है, इसको छोड़ देना है, ये गर्म था आपको कांटा चुभ गया या आपको ये अच्छा फील हुआ या बुरा फील हुआ, तो ये दीज आर द कोऑर्डिनेटर्स। तो हम इनको पढ़ लेते हैं। These are the organs that receive the information from receptor। उन्होंने रिसेप्टर से आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की, सेंड मैसेजेस टू द पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर एक्शन क्या था, अपना हाथ खींच लेंगे या उसको पकड़ के रखेंगे। इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन and spinal cord are the coordinators. They receive information and send messages through the neurons in the form of the nerve impulses. On the other hand, the chemical coordination, various endocrine glands play the role of coordinators. They receive information in the form of various chemical and send messages to the secreting particular hormone in blood. जैसे एक तो उन्होंने नर्वस कोऑर्डिनेशन की भी एग्जांपल दी थी और केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी। नर्वस में ये कह दिया कि कोई चीज़ है उसको पकड़े रखना या छोड़ देना, ये आपके हाथ में आ जाएगा जब आपने उस रिसेप्टर ने स्टिमुलस को जो है वो इस्तेमाल कर वो जो है महसूस कर लिया। दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि किसी ने बहुत ज़ोर से आपको थप्पड़ लगा दिया एंड यू स्टार्टेड क्राइंग, तो आपकी बॉडी में वो हार्मोन रिलीज़ होगा जिससे आप जो हैं वो सैड हो जाएंगे और देन यू स्टार्ट क्राइंग, तो जो आपके आंसू हैं वो बहने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा अफेक्टर्स। अफेक्टर्स बच्चे हमारे पास स्टिमुलाई, रिसेप्टर और कोऑर्डिनेटर से थोड़े से थोड़ी डिफरेंट होते हैं। वो इस तरीके से कि अब हमने इफ़ेक्ट करना है कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसने मैसेज को रिसीव किया था वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देगा, रोना, हंसना, हाथ पीछे खींच लेना, इस तरीके से। नेक्स्ट, these are the parts of the body which receive messages from the coordinator produce particular responses। ठीक है, in the nervous coordination neurons carry messages from the coordinators brains and the spinal cord to the muscle and glands which act as effectors। वो effector की तरह काम करते हैं। In chemical coordination particular hormones carry messages from the coordinators and the endocrine glands and different tissues या टारगेट करते हैं किसी टिश्यूज़ को। इस तरीके से उन्होंने सेम वही बात बोली हुई है। Similarly bones and the liver act as effector of the many hormones। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। ऑन द रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, अब उनको मैसेज मिल गया है और इफेक्ट ने बता दिया है, फैक्टर ने इसको बता दिया कि आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है, तो फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा रिस्पॉन्स। दिस एक्शन इज़ नॉन एज द रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल पुलिंग आवर हैंड फ्रॉम द समथिंग विच इज़ वेरी हॉट। कोऑर्डिनेटर से बेटा हम स्टार्ट हुए थे, ठीक है, कि कोऑर्डिनेटर्स ने कोऑर्डिनेट किया, ब्रेन को मैसेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दिया, एंडोक्राइन को दिया, उन्होंने आगे से इफ़ेक्ट किया, हाँ जी ये चीज़ जो है हमें गर्म लगनी चाहिए, सर्द लगनी चाहिए, दर्द हो रहा है, और फिर हमारा आ जाएगा लास्ट में रिस्पॉन्स, जैसे हाथ पीछे खींच लेना। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन से प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट short living responses while the chemical coordination produce slow but long living responses। तो जो आपके पास वो कहते हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो तो थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की तो वो बहुत देर तक हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो रहता है। बच्चे यहाँ उन्होंने आपको एक जो स्कीमेटिक डायग्राम है उससे आपको उन्होंने दिखाया हुआ है। अगर आप देख रहे हो तो स्टिमुलस है, रिसेप्टर ने सेंस ऑर्गन ने पकड़ा, कोऑर्डिनेटर से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर अफेक्टर है जो मसल या ग्लैंड तक आएगा, वो मसल या ग्लैंड जो है वो पुश हो जाएगा। अगर उसने गर्म चीज़ को पकड़ा है तो पीछे की तरफ खींच लेगा, ये पुल हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स नेक्स्ट हम जो देंगे, नेक्स्ट ये उन्होंने आपको दिखाया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप ये कह सकते हो हमारे पास कोऑर्डिनेटर था ब्रेन दूसरा वाला, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, तो केमिकल एक नर्वस था, दूसरा केमिकल है। केमिकल जो है उसमें भी सेम वही चीज़ हो रही है, लेकिन अगर आप देखें तो वो पूरा एक नर्वस सिस्टम के थ्रू उन्होंने उसे दिखाया हुआ है, न्यूरॉन से, लेकिन अगर यहाँ देखें तो केमिकल सिस्टम से उन्होंने दिखाया हुआ। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों का पूरे का पूरा टॉपिक हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो जाएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।